दुनिया में जीवन संगम पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान से संबंधित जानकारी में आपके पास 4 विचारकों को लेकर आए हैं, जिसमें हम प्लूटो के बारे में बताना चाहते हैं। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी में इससे संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। इसमें आपका जो है प्लेटो है। प्लेटो के बारे में जान लेते हैं। प्लेटो है कौन, जीवन परिचय इसका। जो प्लेटो है उनका जीवन परिचय क्या है? तो प्लेटो का जन्म 427 ईसा पूर्व में एथेंस में हुआ था। इनकी माता का नाम जो है पेरिक्लियन था और पिता का नाम एरिस्टोन था। इनके पिता कॉर्डस और माता जो है सोलन वंशज थी, सोलन वंश की थी। अब जो है इनकी आरंभिक शिक्षा घर पर ही जो है दी गई थी। इन्होंने संगीत और व्यायाम की शिक्षा घर पर ली। इनका वास्तविक नाम क्या है? तो एरिस्टोक्लीज था, किंतु सुडौल, सुंदर और पुष्ट शरीर के कारण के व्यायाम शिक्षक ने इन्हें जो है प्लेटो नाम दिया। यूनानी भाषा में इनका नाम प्लाटून और अरबी भाषा में इनका नाम अफलातून कहा जाता है। अब आता है इनकी राजनैतिक जीवन और यात्राएं कैसी थी। तो प्लेटो क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित था। वह कुशल राजनेता बनना चाहता था। बनना क्या चाहता था? कुशल राजनेता बनना चाहता था। अब जनतंत्रीय सरकार द्वारा गुरु सुकरात की हत्या ने उसे राजनैतिक विचारक बना दिया। 404 से 486 ईसा पूर्व तक विभिन्न देशों की यात्रा भी किया इन्होंने। वापस आकर एथेंस के बाहर अकादमी की स्थापना की। दोस्तों, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि जो है प्लेटो के विद्यालय का नाम क्या था, या अकादमी जो है जो उन्होंने शिक्षाशाला खोली थी उसका नाम क्या? तो अकादमी था। ये कब जो है स्थापित किया गया? तो 387 ईसा पूर्व में। अब जो है 60 से 70 वर्ष की आयु में ये मित्र दियोन के कहने पर सेराक्लीज ने सिसिली गए और वहां के शासक डियोनिसियस को दार्शनिक राजा या दार्शनिक शासक बनाने का प्रयास किया। और टेराडम के शासक एस्टिटॉस से मित्रता हुई इनकी। और 361 ईसा पूर्व पुनः डायोनिसियस ने बुलाया, वहां गया, किंतु असफल होकर वापस एथेंस लौट आए। अब आता है इनके अकादमी की स्थापना के बाद एथेंस के बाहर वाटिका में अकादमी की स्थापना, जो कि यूरोप का जो है प्रथम विश्वविद्यालय बना। यह 900 वर्षों तक चला तथा 529 ईस्वी में रोमन सम्राट जस्टियन ने इसे बंद करवा दिया। अकादमी में खगोल शास्त्र, गणित शास्त्र और भौतिक विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। अकादमी के द्वार पर लिखा था, गणित के ज्ञान के बिना यहाँ कोई प्रवेश पाने का अधिकारी नहीं है। अब आता है जो है इनके प्रमुख ग्रंथ और लेखन वगैरह कैसे था। तो जो है जो इनके ग्रंथ हैं, तो प्लेटो के ग्रंथ लेखन का पक्षधर नहीं था। वह कहता था, यह चित्र से बनी हुई आकृतियों की भांति निर्जीव होते हैं। इसमें हमें अपनी शंकाओं और जिज्ञासाओं का समाधान नहीं मिल सकता। फिर भी उसने जो है 28 ग्रंथों की रचना की। प्रमुख ग्रंथ में द रिपब्लिक, द स्टेटमैन, द लॉज, द एपोलॉजी, द क्रीटो और गॉर्जियस जैसी रचनाएं की इसने। इन 28 ग्रंथों का प्रकाशन जो है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया था, जिसका संस्करण 2600 जो है यानी 2662 पृष्ठों में था। रिपब्लिक इसकी सबसे बड़ी और इयोन सबसे छोटी रचना है। इसकी लेखन शैली कैसी थी? तो प्लेटो न तो पूर्णतः आगमन या निगमन विधि अपनाता है, न ही केवल वैज्ञानिक विधि।
उसके लेखन में आगमन, निगमन और वैज्ञानिक तीनों विधियां दिखाई देती हैं। सभी ग्रंथों में को वार्तालाप शैली में लिखा गया है, क्योंकि वह उत्तम कवि, नाटककार और साहित्यकार था। उसके ग्रंथ संवाद शैली में नाटकीय, रोचक और सजीव हैं, जिनमें उपन्यास की तरह रोचकता पाई जाती है। वारकर इसके बारे में क्या कहता है? एक सच्चे शिक्षक की भांति प्लेटो की इच्छा थी कि लोग उसकी शिक्षा के आधार पर चिंतन करना सीखें। आगे है समकालीन पर प्रभाव। उस पर पाइथागोरस और उसके गुरु सुकरात का गहरा प्रभाव था। मैक्सी कहता है, मैक्सी का मत है कि प्लेटो के दिल और दिमाग ने अपने गुरु के विचारों और भावों को पूर्ण रूप से आत्मसात किया है। सुकरात का प्रभाव। सुकरात सद्गुण और ज्ञान को अभिन्न मानता था। इसीलिए प्लेटो ने कहा, सद्गुण ही ज्ञान है। दोस्तों, ये कथन अक्सर पूछा जाता रहता है। सुकरात की भांति प्लेटो ने मनुष्य के अंदर 4 गुण बताए: विवेक, साहस, संयम और न्याय। फोस्टर का मत है, ये चारों गुण संयुक्त रूप से मानवीय गुण अथवा उत्कृष्टता का निर्माण करते हैं। आगे है जो है प्लेटो द्वारा प्रतिपादित प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, इसमें जो है प्रमुख सिद्धांतों में पहला है आपके सत्य का सिद्धांत। ये क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे? तो जो है सुकरात वास्तविकता के सिद्धांत के कारण राजनीति में प्लेटो को आदर्शवाद का जनक माना जाता है। प्रोफेसर कोकर का मत है, प्लेटो के दार्शनिकवाद का आधार सुकरात का वास्तविक सिद्धांत है। ज्ञान का सिद्धांत। प्लेटो भी सुकरात की तरह ज्ञान को 2 प्रकार से मानता है: प्रथम सापेक्ष ज्ञान, द्वितीय निरपेक्ष ज्ञान। दार्शनिक शासक का सिद्धांत क्या था इसका, या दार्शनिक शासन का सिद्धांत? तो सुकरात लोकतंत्र को मूर्खों और अज्ञानियों का शासन मानता था, जिसे प्लेटो ने स्वयं देखा था। वहीं पर जॉबेट ने इसके बारे में क्या कहा? दार्शनिक राजा दूरदर्शी होता है, अतीत की ओर देखता है, वर्तमान से उसका कोई संबंध नहीं है। क्योंकि जो है प्लेटो ऐसे दार्शनिक शासक की जो है सोच रखे थे, ऐसा शासन चलाना चाहते जहां पे जो है राजा पूर्ण रूप से सर्वशक्तिशाली हो। अब इनका जो है न्याय का सिद्धांत है, तो प्लेटो के अनुसार न्याय आत्मा का गुण और अन्याय दुर्गुण है। फोस्टर का मत है, जिसे हम नैतिकता कहते हैं वही प्लेटो के लिए न्याय है। शिक्षा का सिद्धांत। रिपब्लिक में शिक्षा और संवादी समाज की स्थापना की बात थी। सेवाइन का मत है, प्लेटो राज्य को जो है सर्वोच्च शिक्षा संस्थान मानता है। प्लेटो राज्य को जो है सर्वोच्च शिक्षा संस्थान मानता है। साम्यवाद का सिद्धांत इसने दिया था। सामाजिक व्यवस्था में साम्यवाद लाना चाहता था। सरकारी खेती, सामूहिक भोजनालय तथा नारी साम्यवाद। प्लेटो साम्यवाद 2 प्रकार था: संपत्ति का साम्यवाद और स्त्रियों पर साम्यवाद। और 2 प्रकार के साम्यवाद चाहता था। आगे जो है न्याय के सिद्धांत की विशेषता क्या है? तो इसके न्याय का समन्वयात्मक सिद्धांत, अहस्तक्षेपात्मक सिद्धांत, कार्य विशेषीकरण सिद्धांत, सामाजिक न्याय का सिद्धांत और साम्यवादी सिद्धांत। वारकर जो है इसके बारे में कहते हैं, प्लेटो का न्याय वस्तुतः न्याय नहीं है, वह मनुष्यों को अपने कर्तव्यों तक सीमित करने वाला एक भावना मात्र है। फिर जो है सेवाइन का आरोप है, प्लेटो का न्याय कल्पना, जड़, आत्मपरक, निष्क्रिय, अनैतिक और अव्यवहारिक एवं अविश्वसनीय है। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली। शिक्षा को 2 स्तरों में जो है प्लेटो ने विभाजित किया था: प्राथमिक और उच्च शिक्षा।
प्राथमिक शिक्षा में जन्म से 6 वर्ष तक नैतिक और धार्मिक शिक्षा, 6 से 18 वर्ष तक व्यायाम और संगीत, 18 से 20 वर्ष तक सैनिक शिक्षा। उच्च शिक्षा में 20 से 30 वर्ष तक अंकगणित, रेखागणित और ज्योतिष और स्वर विद्या, 30 से 35 वर्ष तक वेद और दर्शन की शिक्षा के बारे में इसने बात कहा। इस स्तर में शिक्षा संस्थान में इस स्तर में शिक्षा संस्थान में प्रवेश के लिए क्यों प्रवेश परीक्षा होती थी, यानी कि प्रवेश परीक्षा के द्वारा ही उच्च शिक्षा प्राप्त होती थी। आगे है प्लेटो स्त्री और पुरुषों दोनों को शिक्षा का पक्षधर था, परंतु कामगार लोगों को शिक्षा से दूर रखा। प्लेटो का विचार मस्तिष्क केवल एक ही आदर्श की ओर जाता है और वह सद्गुण की प्राप्ति है। बारकर का कथन है। अब जो है आगे आता है संपत्ति का साम्यवाद। शासन और सैनिक वर्गों के लिए शासक और सैनिक वर्गों के लिए संपत्ति का निषेध बताया। इन्हें अभिभावक वर्ग कहा गया है। बेपर का मत है एक ही हाथों में राजनैतिक एवं आर्थिक शक्तियों का एकीकरण ने विश्व के अनेक कष्टों को जन्म दिया है। वहीं रूसो का मत क्या है आर्थिक बल जिसके हाथों में राजनीतिक शक्ति होती है वह आर्थिक बल जिसके हाथ में राजनीतिक शक्ति होती है वह अन्य वर्गों का शोषण करता है। अब जो है स्त्रियों का साम्यवाद परिवार के मोह और धन के मोह को हटाने के लिए नारी साम्यवाद के स्त्रियां 20 से 40 वर्ष और पुरुष 25 से 55 वर्ष तक संतान उत्पन्न करेंगे। मार्क्सी का मत है प्लेटो साम्यवादी विचारों का मुख्य प्रेरणा स्रोत है और रिपब्लिक के सभी साम्यवादी एवं समाजवादी विचारों का मूल बीज भी है। रिपब्लिक क्या है रिपब्लिक में सभी साम्यवादी और समाजवादी विचारों का मूल बीज है। अब आगे आते हैं जो है प्लेटो ने जो है जो पुस्तकें लिखी हैं जैसे आपके जो है यहाँ पर है रिपब्लिक है तो उसमें जो है न्याय आदर्श राज्य और शिक्षा के बारे में द लॉज जो है कानून और सामाजिक व्यवस्था द स्टेटमैन में शासन कला और राजनीति अपोलॉजी में सुकरात की अदालती बचाव इसी तरह फ्रेडो मैनो सभी में जो है जिन जिन चीजों के बारे में जानकारी थी यहाँ पर दिया गया है। अब जो है प्लेटो द्वारा दिए गए कुछ विशेष जैसे इडोश विचार हिकाउपुमो न्याय एडिस्टेम वास्तविक ज्ञान एरेट गुण फिलोसफिया ज्ञान की प्लेटो ने कुछ जो है बातें भी कही है या प्लेटो को जो है कहा भी जाता है क्या क्या कहा जाता है प्लेटो को तो इसमें जो है यह संविधानवाद का जनक है सर्वाधिकारवादी राज्य का जनक है मुसोलिनी का आध्यात्मिक पूर्वज और प्रथम यूटोपियन और फांसीवाद का जनक है। इस तरीके से ये विशेष प्रकार की जानकारी इसमें दी गई है। दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को कैसे लगी इस वीडियो के द्वारा जो है आपने क्या जाना है कमेंट कीजिएगा और साथ में इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।